नमस्कार दोस्तों, आज हम चंपू रामायण इसका मंगलाचरण पढ़ेंगे। मंगलाचरण इसका वसंत तिल का छंद में है और इस चंपू रामायण ग्रंथ का जो व्याख्याकार है पंडित रामनाथ त्रिपाठी शास्त्री जी हैं और इसके जो कर्ता हैं श्री भोजराज सार्वभौम विरचितम, ये चंपू रामायण है। तो जो यदि प्रणेता माने तो भोज हैं, ठीक है, श्री भोज हैं और व्याख्याकार पंडित रामनाथ त्रिपाठी शास्त्री हैं और छंद इसमें वसंत तिल का है। और मंगलाचरण की बात करें तो आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण 3 होते हैं, उनमें से जो आशीर्वादात्मक होता है वो मंगलाचरण इसमें है। पहला मंगलाचरण कौन सा होता है? नमस्कारात्मकम, आशीर्वादात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम। उन 3 में से कौन सा है? इसमें आशीर्वादात्मकम, ठीक है। और वृत्यानुप्रास अलंकार है इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको उच्चारण करेंगे। इस मंगलाचरण का बालकांड का है, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम इसके अर्थ को देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप हूबहू लिख दोगे जा कर के, मार्क्स अच्छा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षम् अंघ्रिद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवालं हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं नः। ये श्लोक है, श्लोकार्थ भी देख लेते हैं ताकि परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, परीक्षा में लिख पाएंगे। अत्र आशीर्नामालंकारः अस्ति, मैंने पहले बता दिया आशीर्वादात्मक अलंकार है, ठीक है। फिर वृत्यानुप्रासः अलंकारः अस्ति, तो मैंने पहले ही बता दिया है आशीर्वादात्मकम अलंकार है, वृत्यानुप्रास यहाँ पे अलंकार है और मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। और फिर छंद की बात करें तो वसंत तिल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अर्थ के बारे में देखते हैं। पहले एक बार श्लोक को ही हम तोड़ तोड़ के अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, फिर हिंदी में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, लक्ष्मीं का मतलब है संपत्ति, अर्थ संपत्ति। तनोतु का मतलब है विस्तार करना। नितराम मतलब हमेशा। इतरान अपेक्षा मतलब दूसरों की सहायता के बिना। पहले ये जान लें कि इसमें गणेश जी की स्तुति की गई है, ठीक है। अंघ्रिद्वयम मतलब गणेश जी के दोनों पैर। निगम मतलब वेद। शाखी मतलब उनकी शाखा। और शिखा मतलब क्या हो गया? शिखर मतलब पर्वत हो गया, ठीक है। प्रवालम मतलब क्या हो गया? पल्लव हो गए, ठीक है। और फिर है हैरम्बमम्बुरुहडम्बर चौर्य निघ्नम, यहाँ पर है अम्बु मतलब कमल, रुह मतलब उत्पन्न होना और अडंबर मतलब सौंदर्य और चौर्य मतलब अपहरण करना, निघ्नम मतलब नहीं कर सकता कोई। विघ्नाद्रिभेद शतधार, विघ्न जो विघ्न बाधाएं होती हैं, आद्रि आदि, भेद भेद नहीं सकता। विघ्नाद्रि भेद मतलब विघ्न इत्यादियों को भेद करने वाला, भेदने वाला मतलब उनको नाश करने वाला। शतधार, शतधार इत्युक्ते पर्वत जो हैं उन पर्वतों से 100 गुना ज़्यादा जो बल धारण करते हैं
वज्र के समान है। धुरंधर, धार धुर, धुर मतलब क्या है, यहाँ पे धार मतलब धारण करना, धुर मतलब वो जो पर्वत हैं उनको धुरंधरम, उन पर्वतों के 100 गुना बल से भी ज़्यादा धुरंधर हैं, वो धारण करते हैं, वज्र के समान हैं। ऐसे गणेश नहा हमारी अर्थ लक्ष्मी, अर्थ को विस्तारित करें, जो नितराम हमेशा दूसरों की अपेक्षा के बिना करते हैं, है ना। और अंग्रिद्वयम, जिनके दोनों पैर, निगम शाखी शिखा प्रवालम, जो वेद आदि जो हैं उनके अग्रभाग उपनिषद आदि के सदृश, और कमल कमल जो हैं वो उनके जो सौंदर्य से भी बढ़कर के जिनका सौंदर्य है, ऐसे गणेश विघ्नाद्रि भेद शतधार, और जो हजारों विघ्नों को नाश करने वाले और 100 पर्वतों से भी ज़्यादा जिनका बल है, ऐसे बल को धारण करने वाले श्री गणेश जी हमारी अर्थ संपत्ति को विस्तार करें और रक्षा करें और उसको बढ़ाएं, है ना। तो ऐसा उन्होंने इस श्लोक में कहा है। अभी हिंदी में देख लेते हैं, स्पष्ट और अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए, वेद वृक्षों की शाखाओं के अग्रभागों, तुमने बताया ना वेद, है ना। तो वेद कैसे हैं, वृक्ष के समान है। वेद कैसा है, वेद को मान लो एक वृक्ष, ठीक है। तो वेद मतलब एक वृक्ष, तो वृक्ष की शाखाएं, शाखाओं के अग्रभाग, वेद वृक्ष मान लो, उसमें बहुत सारी शाखाएं होंगी, टहनी होंगी, तो शाखाओं के अग्रभाग, अग्रभागों को क्या कहा गया, उपनिषद। तो उपनिषदों के शाखाओं के अग्रभाग मतलब शाखा हो गई उपनिषद, उपनिषदों के अग्रभाग कौन हो गए, वेद हो गए, ठीक है। क्योंकि उपनिषद अंत में आते हैं ना, वेदांत अंत में आता है और वेदांतों को ही उपनिषद भी कहा गया है। तो उपनिषदों के क्या है, उपनिषदों के नव पल्लव रूप, ठीक है। जो उपनिषद हैं उनके नव पल्लव रूप, वृक्ष है ना, वेद को वृक्ष कह लिया, तो उनकी शाखाओं के रूप में उपनिषद हो गए। तो उपनिषदों में नव पल्लव रूप में, नव पल्लव क्योंकि शाखाएं जो हैं उपनिषद उनमें पत्तियां भी तो होंगी ना वृक्ष में, तो उन पत्तियां जैसी होती हैं ना, उन नव पल्लव के रूप में, अर्थात वेदांत प्रतिपाद्य। तो क्या है कि एक वृक्ष है वेद, ठीक है, और वेद की शाखाएं हैं उपनिषद, उनके अग्रभाग हैं कौन, वेद ही है, ठीक है। और उनमें जो पल्लव रूप हैं, पत्तियां हैं जो नई नई, वे वेदांत हो गए, उनको प्रतिपाद्य और ठीक है, प्रतिपादित करने वाले गणेश जी, और कमलों के सौंदर्य को दूर करने वाले, अर्थात पद्म सदृश, कमल के समान, कमलों की जो सौंदर्यता होती है उसको दूर करने वाले, मतलब उससे भी ज़्यादा सुंदर श्री गणेश, पद्म के समान सुंदर, तथा विघ्न रूप, विघ्न मतलब बाधाओं के, जो बाधाएं इत्यादि होती हैं उनके विघ्न रूप, पर्वतों के विघ्न रूप, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं जो आ जाती है, एक पहाड़ की तरह बन जाते हैं, दुख हो, कोई भी कष्ट हो, विघ्न हो, उन विघ्न रूपी पर्वतों के भेदन में वज्र के समान, वज्र, नेक्स्ट देखते, वज्र के समान सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य अर्थात लीलापूर्वक विघ्न विनाश करने वाले, उन विघ्न का विनाश करने वाले कौन, श्री गणेश जी के दोनों चरण, उनके दोनों पैर जो हैं अन्य सहायक की अपेक्षा ना कर, उनके जो पैर हैं वो किसी और की सहायता ना लेकर के स्वयं स्वतंत्र रूप से हमारी, स्वयं में स्वतंत्र रूप से हमारी अभीप्सित मतलब इच्छित, ठीक है, अर्थ संपत्ति का संपादन करें, धन संपत्ति का संपादन करें, कौन, श्री गणेश जी के बारे में कहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार और गुनगुना लेते हैं इस मंगलाचरण को। लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षम् अंघ्रद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवालम्
हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं न। एक बात का और ध्यान रख लें, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। जो रामायण है, ठीक है, वाल्मीकि कृत, उसमें करुण रस है, ठीक है, रस के बारे में पूछे तो। और द्वितीय नंबर पर एक और चीज़ ध्यान रखें कि यदि पूछें कि पूरे सर्गों में, सर्ग नहीं कांड में, 7 कांड हैं रामायण में, 7 कांड में से किस कांड में पूरी आदि से अंत तक सार रूप में पूरी रामायण को बताया गया है, तो बाल कांड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये मंगलाचरण आप याद करिए, स्मरण करिए, इसके अर्थ को समझिए। बहुत ही अच्छा अर्थ है इसमें। श्री गणेश जी की स्तुति की गई है, आशीर्वादात्मकम इसमें मंगलाचरण है, वसंत तिल का छंद है, वृत्तानुप्रास इसमें अलंकार है, करुण रस है ना, और भोजराज श्री भोज के द्वारा प्रणीत है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और मंगलाचरण और ग्रंथ के मंगलाचरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी मंगलाचरण और भी वीडियोस संस्कृत से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड आप लोगों को ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।